ये सेस्ना 414 प्लेन साउथ अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इस फ्लाइट में 5 लोग सवार थे जो अपनी जिंदगी के सबसे यादगार सफर का आनंद ले रहे थे। ऊंचाई से वीरान रेगिस्तान और जंगली जानवरों के नज़ारे देखना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन ये सपना जल्द ही एक खौफनाक हादसे में बदलने वाला था। कालाहारी के बीचों बीच, जहां इंसानों का जीना लगभग नामुमकिन माना जाता है, वहां उनके प्लेन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और पायलट को मजबूरन रेगिस्तान के बीचों बीच प्लेन को क्रैश लैंड करना पड़ा। लेकिन आखिर इस प्लेन के साथ बीच रेगिस्तान में ऐसा किया हुआ था? क्या ये 5 लोग इस भयानक हादसे से जिंदा बचे थे या नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल कालाहारी डेजर्ट, जो लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। ये अफ्रीकन सहारा जितना शुष्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ की गर्मी और परिस्थितियां बेहद कठोर है। इसके बावजूद ये डेजर्ट 320 से ज्यादा प्रजातियों के वन्य जीवों का घर है, जिनमें शेर, चीता, अफ्रीकी हाथी और जंगली कुत्ते जैसे खतरनाक शिकारी शामिल हैं, जो अपने इलाके में किसी को भी टॉलरेट नहीं करते। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अफ्रीका में डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। अब क्योंकि यह डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करते हैं, जिसमें बोत्सवाना के पास कालाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। बोत्सवाना के कैपिटल गैब्रोन में एक कुरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल ड्यू प्लेसेस ने अपने दोस्तों के साथ कालाहारी डेजर्ट्स के शानदार नज़ारे को देखने और एक बिजनेस इवेंट के लिए सेस्ना 414 प्लेन को बुक किया था। इस फ्लाइट में कार्ल के साथ उनके दोस्त माइक निकोलिक, उनकी पत्नी लिनेट निकोलिक, नेब ग्राउरैक और पायलट कोस्टा मरकोंडोनाटोस भी शामिल थे। यह सफर गाबोरोन सिटी से लगभग 600 किलोमीटर दूर मॉन नामी एक गांव तक का था, जो कि उनको कालाहारी डेजर्ट का ऊपर से गुजरकर ये सफर तय करना था। प्लेन की बात की जाए तो ये ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन वाला सेस्ना 414 प्लेन था, जिसे छोटी प्राइवेट उड़ानों के लिए परफेक्ट माना जाता था। ये 5 लोग बड़ी एक्साइटेड होकर इसमें सवार हो गए। सभी लोग इस खास सफर को लेकर बेहद उत्साहित थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से उड़ता हुआ मून की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उनका ये सफर सिर्फ 2 ही घंटे का था, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लिनेट, जो पहले से ही घबराई हुई थी, उसने देखा कि प्लेन के एक विंग से ऑयल लीक हो रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन ये देखकर उसका शक गहराने लगा और उसने तुरंत अपने हस्बैंड माइक को ये बात शेयर किया। माइक ने तुरंत पायलट कोस्टा को सतर्क किया और पायलट ने फौरन उस इंजन को बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक हो रहा था। पायलट के मुताबिक इसमें खतरे का कोई बात नहीं था, क्योंकि सेस्ना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। पर क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली और शुष्क होती है, इसी वजह से प्लेन को अपना अल्टीट्यूड मेंटेन रखने के लिए दोनों इंजन की पावर जरूरत थी। अब क्योंकि सेस्ना 414 में एक ही इंजन बचा था और इस एक इंजन पे प्लेन का अल्टीट्यूड मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इंजन की पावर कट होने के कारण प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। स्थिति और खराब हो गई जब पायलट ने गैब्रोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन खराब रेडियो सिग्नल के कारण संपर्क टूट गया। अब पायलट के पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि इसको किसी सीधी जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग कराना। लेकिन पायलट कोस्टा को नीचे प्लेन को लैंड करने के लिए कोई सीधी और स्पॉट जगह नहीं मिल रही थी। नीचे सिर्फ झाड़ियां और चट्टाने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पायलट ने सभी पैसेंजरों को ब्रेस पोजीशन में आने को कहा। प्लेन झाड़ियों के बीच तेजी से नीचे आया और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकरा गया। अंदर बैठे लोगों को सिर्फ इतना याद था कि प्लेन को नीचे आते वक्त कुछ जंगली जानवरों के झुंड भागते हुए दिखाई दिए थे। कुछ ही मिनटों में जब सबको होश आया तो चारों तरफ धुआं और आग थी। लिनेट का हाथ जल चुका था और नेब ग्राउरैक की शायद लंग्स डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। फिर सबने मिलकर नेब को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थी। अभी उन्होंने खुद को संभाल ही था कि प्लेन में लीक हो रहे फ्यूल ने आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब पायलट ने बताया कि सेस्ना 414 में कोई इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है। ये ट्रांसपोंडर खास तौर पे रेडियो खराब होने पर प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। इसका मतलब था कि कोई भी उनकी सही लोकेशन नहीं जान सकता था। कालाहारी के किसी वीरान हिस्से में ये लोग दरख्तों के बीच में फांसे हुए थे, जहां ना इनके पास अब पीने को कुछ बचा था और ना ही खाने को। 2 जनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था,
क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उनको यहाँ से निकाल जाएगी। पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको सही लोकेशन मालूम होगा। भागे लोकेशन के। अगर रेस्क्यू टीम इनको इस वीराना में ढूंढना शुरू भी करे, फिर भी यहाँ तक पहुँचने में उनको कई दिन लग सकते हैं। इतने में रात होने लगा और चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बोनफायर तैयार किया, जिसने शायद जंगली जानवरों को उनसे दूर रखा था। अगली सुबह उनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी बन गई। उन्होंने पत्तों पर गिरी ओस को चाटकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, पर अभी चंद खतरे ही पिए थे कि सूरज सर पे आने लगा और ये भी गायब हो गया। दोपहर होते होते सूरज की तपिश ने उनकी हालत और खराब कर दी थी, पर रेस्क्यू टीम का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। इतने में अचानक उन्हें दूर से किसी जहाज की आवाज सुनाई दिया, इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन वो पैसेंजर प्लेन था जो ठीक उनके ऊपर से गुजर रहा था। उन्होंने धुआं छोड़ा, आवाज दी, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना करीब नामुमकिन था। अब उनको यही अपने मौत दिखाई दे रहा था। यहाँ पड़े पड़े या तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे, और अगर बाहर निकले तो शायद जंगली जानवरों की शिकार बन सकते हैं। अगले दिन कार्ल और पायलट कोस्टा ने मदद ढूंढने का फैसला किया। वो घायल लिनेट और नेप को माइक के साथ क्रैश साइट पर छोड़कर इस वीरान रेगिस्तान में निकल पड़े थे। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। तीसरे दिन नेप की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। डिहाइड्रेशन और लंग्स डैमेज के कारण उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था, और लिनेट के घावों पर भी कीड़े पड़ने लगे थे। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था। दूसरी तरफ कार्ल और पायलट कोस्टा लगातार 2 दिनों से इस खतरनाक रेगिस्तान में चलते जा रहे थे। उनको ना तो पानी का कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई इंसान का नामो निशान। यहाँ क्रैश साइट पर लिनेट और नेप की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। हालांकि उसी दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर ये इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि क्रश साइट वाले जख्मी किसी भी चीज में पानी इकट्ठा ना कर सके। दूसरी तरफ नेप को अब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग्स की वजह से पैनिक अटैक पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से सीधा खड़ा हुआ था। उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो थोड़ा ही आगे गया तो रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में इकट्ठा हुआ पाया। ये मुश्किल से एक गिलास भी पानी नहीं था, जिसको सबने शेयर करके पिया। 5वें दिन की शाम को कार्ल और कोस्टा को अचानक दूर से कुछ नजर आया। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये उनका भ्रम है, क्योंकि कई बार सूरज की चमक और रेगिस्तान की खाली जगहें ऐसा एहसास कराती है। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक हट है, जिसके अंदर एक स्थानीय लड़की बैठी हुई थी, जो शायद उस एरिया में अकेली रहती थी। कार्ल और कोस्टा ने उस हद तक पहुंचते ही सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई। लड़की ने उन्हें पानी दिया और उनकी स्थिति को समझते हुए मदद करने की कोशिश की। हद से कार्ल ने तुरंत रेडियो का इस्तेमाल करके गिब्रोन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। उसने कंट्रोल टावर को अपनी और अपने दोस्तों की स्थिति के बारे में बताया। कंट्रोल टावर पहले से ही रेस्क्यू टीम को कालाहारी में सर्च ऑपरेशन पर लगा चुका था, लेकिन सही लोकेशन न होने के कारण वो रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में उन्हें ढूंढ रहे थे। रेडियो पर मिली जानकारी ने रेस्क्यू टीम को सही दिशा में निर्देशित किया। टीम ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया और 4 दिन की सुबह हेलीकॉप्टर ने लिनेट, नेब और बाकी यात्रियों को क्रैश साइट से बचा लिया। इस भयानक हादसे में सभी यात्री बच गए, लेकिन यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन और डरावना अनुभव था। कार्ल और पायलट कोस्टा का अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए निकालना वाकई एक अच्छा फैसला साबित हुआ। पायलट कोस्टा, जो इस क्रैश में जीवित बच गए थे, दुर्भाग्य से 2 ही सालों बाद एक और प्लेन हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।